Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. कौन जीतेगा यूपी? तो भैया इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन हम इस बीच आपको हर जिले की, हर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी दे रहे हैं, उस विधानसभा क्षेत्र के समीकरण को समझा रहे हैं। और इसी सिलसिले में आइए जानते हैं आज गोंडा सदर सीट का हाल। नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। वोटिंग की उल्टी गिनती के बीच यूपी तक आपको बताएगा कि आखिर गोंडा सदर सीट पर मुकाबला सबसे ज्यादा रोचक कैसे होने वाला है। गोंडा सदर सीट सियासी समीकरणों के चलते जिले की हॉट सीट बनी हुई है। यहां से दो राजनीतिक पार्टियों के चिराग चुनावी मैदान में है। एक बार फिर से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण सिंह और सपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह के भतीजे सूरज सिंह फिर से चुनावी मैदान में है, आमने सामने। गोंडा सदर विधानसभा सीट में इस बार बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। गोंडा सदर सीट की जनसंख्या के बारे में आपको बताएं तो यहां लगभग 6,05,000 वोटर्स हैं, जिनमें से 3,46,000 पुरुष मतदाता हैं और 1,61,000 महिला मतदाता हैं। गोंडा सदर विधानसभा सीट के जाति समीकरण पर नजर डालें तो भैया बहुत जरूरी है। ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है। उसके बाद ओबीसी मतदाताओं की संख्या लगभग 80,000 और दलित मतदाता लगभग 45,000 हैं। क्या है कि आंकड़ों का गणित अपना गणित होता है, लेकिन चुनाव में जमीन पर क्या हो रहा है ये तो कोई जमीनी आदमी ही बता सकता है। हमारे सहयोगी अंचल श्रीवास्तव ने वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह से बात की, सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा। सबसे हार्ड सीट ये गोंडा सदर विधानसभा सीट। गोंडा सदर विधानसभा सीट इसलिए हार्ड है, यहाँ प्रतीक भूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो बाहुबली सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह के सुपुत्र हैं। आप उनके बारे में पूरा देश जानता है, तो इसलिए ये हाथ हो गई है, क्योंकि उनके पुत्र प्रतीक भूषण शरण सिंह जो माने विधायक भी हैं और उनके विरुद्ध स्वर्गीय पंडित सिंह जो राज्य रहे समाजवादी पार्टी की सरकार में, उनके भतीजे श्री सूरज सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। दोनों में बड़ी टक्कर है और इसलिए सीट बहुत हार्ड है। क्या वजह है, कौन जीत रहा है, क्यों ये हार्ड सीट आप कहना पसंद कर रहे हैं? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कौन जीत रहा है, लेकिन जो बहुत कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई इसलिए है कि एक तो सूरज सिंह पहले लड़ चुके हैं, दूसरी चीज ये है कि ये जो क्षेत्र है वह और कोई पार्टी जैसे कांग्रेस का प्रत्याशी है या बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है या और प्रत्याशी हैं, वह प्रत्याशी उतने दमदार नहीं है, इससे लड़ाई इन्हीं दोनों में है। इस सीट पर पुराने चुनावों में क्या हुआ इस पर भी नजर डालना जरूरी है। साल 2012 में समाजवादी पार्टी का यहां कब्जा रहा और सपा के विनोद कुमार विधायक चुने गए। वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में यहां पर भी मोदी लहर का असर दिखाई दिया और बीजेपी के प्रतीक भूषण सिंह यहां से विधायक चुने गए। गोंडा में 1993 से लेकर 2017 तक बीजेपी को जीत मिली थी। ऐसे में बीजेपी के सामने यहां अपनी पकड़ बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। वहीं यहां सपा से भी जोरदार टक्कर मिलती हुई इस बार नजर भी आ रही है। इलाके के एक और सीनियर जर्नलिस्ट टीपी सिंह ने बताया कि यहां के सियासी समीकरण को विस्तार से जरा सुनिए। हार्ट इसलिए है कि यहाँ दो पुराने प्रतिद्वंदी भाजपा के जो वर्तमान सांसद हैं, कई बार से सांसद लगातार चुने जा रहे हैं, ब्रजभूषण सिंह देश दुनिया में प्रसिद्ध हैं, और दूसरे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता थे पंडित सिंह, तो उनके भतीजे और सांसद जी के लड़के प्रतीक भूषण जो वर्तमान विधायक हैं, दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए ये सीट दोनों राजनीतिक घरानों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी है और इसीलिए हार्ट हो गई है। कौन जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है आपके निगाह में? आपने इसको एनालिसिस किया होगा। अब जीतने हारने की बात तो खैर परिणाम आने के बाद रिजल्ट पता चलेगा, लेकिन अभी तक जो रुझान जो आ रहे हैं उसकी स्थिति यह है कि यहाँ और भी जो प्रत्याशी हैं दूसरे दलों के, बसपा का हो, कांग्रेस का हो या और, उनके वो कहीं ठहर नहीं पा रहे हैं लड़ाई में। तो सीधे आमने सामने की टक्कर है दो ही प्रत्याशियों में, समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में ही
सीधी टक्कर है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि गोंडा सदर सीट पर 5वें फेज यानी 27 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे तो 10 मार्च को आने ही होंगे। हम इसी तरह से हर जिले का और हर अहम सीट का हाल आपको बताएंगे, इलाके के जानकारों से बात करेंगे, हर सीट का चुनावी इतिहास खंगालेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर यूपी में कौन जीत रहा है।